नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राज्य में बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित बयान थमा नहीं था कि एक और बयान चर्चाओं में आ गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। जबलपुर में आयोजित एक सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। और कौन नतमस्तक है? भारतीय सेना। अब भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में क्यों नतमस्तक हो सकते हैं? मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का ये बयान विवादों से घिरा हुआ है और पूरे देश में इस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पहलगाम अटैक का बदला लिया है वह काबिले तारीफ है। अब बदला लिया है या अटैक किया है या जिस लिए बदले लेने की बात कही गई वो पूरा हुआ है या पूरा नहीं हुआ है, वो एक अलग की बात है। लेकिन भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, ये विवादित बयान देकर डिप्टी सीएम फंस चुके हैं। देवड़ा के इस बयान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के लिए ताली भी बजाई। डिप्टी सीएम का कहना था कि पीएम मोदी की नीतियां और फैसलों के कारण ही देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश की सीमाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जब श्रेय लेने में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर नेता नहीं चूकते हैं, तो जो चूक हुई है उसका श्रेय कौन लेगा? उसका श्रेय भी आपको ही लेना होगा। देवड़ा ने आगे कहा है कि मन में बहुत क्रोध था कि जो पर्यटक गए थे उनका धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा गया। महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने गोली मारी गई, बच्चों के सामने गोली मारी गई। उस दिन पूरे देश के दिमाग में तनाव था कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक उन लोगों को नहीं मारा जाएगा जिन्होंने माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया। तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हालांकि देवड़ा का ये बयान अब विवादों का विषय बनता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि सेना का राजनीति में घसीटना बिल्कुल सरासर गलत है और यह बयान सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने देवड़ा से माफ़ी मांगने की बात कही है और कहा है कि सेना देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नतमस्तक होती है। पूर्व मंत्री और प्रदेश के कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तीनों सेनाओं के बारे में कह रहे हैं कि मोदी के सामने सब नतमस्तक हैं। किस बात के लिए नतमस्तक हैं? पूरा देश चाहता है कि मोदी ने जो युद्ध विराम लगा दिया, ये बात के लिए नतमस्तक हैं। आप विवादित बोले, हम सवाल भी ना पूछें, हम सबसे बड़े विपक्ष हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो मछली पकड़ेंगे क्या? अब राजनीति तो करेंगे। अब जब पक्ष, जो सत्ता पक्ष है, वो अगर इस तरीके की बयान देगा तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम राजनीति ना करें और इस विवाद को, जो विवादित बयान है, इस पर चर्चा ना करें, इसका विरोध ना करें, तो क्या मछली पकड़ें? बात तो कहीं ना कहीं सही है। पार्टियां तो राजनीति करेंगी ही क्योंकि उनका काम है राजनीति करना, लेकिन आखिर ये बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हुआ क्या है जो एक पर एक नए नए विवादित बयान दिए जा रहे हैं? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।